अगर किसी को फिल्मी दुनिया में नाम बनाना है तो वो किसे अपना आइडल बनाएगा? अमिताभ बच्चन सर को, सलमान या शाहरुख खान को? और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई ये ठान ले कि उसे जुर्म की दुनिया में ही अपना नाम बनाना है तो वो किसे अपना आइडल बनाएगा? इस सवाल का जवाब आज आपको कहानी में ही मिल जाएगा, क्योंकि आज हम दिल्ली के एक ऐसे गैंगस्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम अभी छोटा है, लेकिन उसके काम ऐसे ऐसे हैं कि सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अच्छा, ये उस कांड में भी शामिल था, हमें तो पता ही नहीं था। दरअसल ये दिल्ली के जमुना पार वाले इलाके का वो गैंगस्टर है जो वास्तव वाले संजय दत्त का जबरा फैन है और ख्वाहिश है उसकी कि वो अंडरवर्ल्ड किंग बने, जैसे अभी दाऊद इब्राहिम है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम की दुनिया में उसका गठजोड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है और नाम है उसका आसिम उर्फ हासिम बाबा। ये नाम हो सकता है कि आपने शायद पहली बार सुना हो, लेकिन कहते हैं कि इसका सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के प्लानिंग से भी लेना देना है और लॉरेंस के साथ मिलकर पूरे दिल्ली पर कंट्रोल करने की उसकी प्लानिंग है। तो आज की कहानी में आप जानेंगे कि आखिर दिल्ली में चप्पल बनाने वाला एक लड़का कैसे देश की राजधानी का सबसे खूंखार गैंगस्टर बन गया, और अंत में यह भी जानेंगे कि आखिर लॉरेंस के साथ उसका क्या नाता है। हासिम बाबा, ये नाम आसिम ने खुद को दिया, वो भी अपराध की दुनिया में आने के बाद संजय दत्त का फैन बनकर। कहते हैं कि हासिम ने अपराध की दुनिया में दाखिला लेने के लिए करीब 16 साल पहले ही, जब वो 8वीं क्लास में था ना, तब उसने पढ़ाई को टाटा बाय बाय कर दिया और काम धंधे में लग गया। अब 8वीं या पास पढ़े बच्चे को क्या ही काम मिलता, तो उसने चप्पल बनाने के कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ भी वो टिक नहीं पाया और जुए के कारोबार में घुस पड़ा। ईस्टर्न दिल्ली में मेहरबान का जुआ का कारोबार चलता था, जहां हासिम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेहरबान के ही करीबी आदमी कालू पर गोली चला दी। इस हादसे में कालू की जान तो नहीं गई, लेकिन छोटी सी उम्र में गोली चलाने की दिलेरी के वजह से हासिम का नाम दूसरे गैंगस्टर के बीच भी मशहूर हो गया। और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गैंग वालों को ऐसे ही टैलेंट की तलाश होती है, जिसकी उम्र कुछ भी हो लेकिन वो काम बड़ा बड़ा करने की हिम्मत रखता हो। इसी वजह से साल 2008 में हासिम को मुस्तफाबाद का एक गुंडा पवन का साथ मिला। फिर साथ मिलते ही हासिम ने अपने दुश्मन करीम का गेम ओवर कर दिया। इसके बाद जुर्म की दुनिया में हासिम ने अपना और भी कॉन्टैक्ट बनाया और इसके बाद साल 2010 में वो एक और लोकल गैंग था, अब्दुल नासिर गैंग, उनके साथ वो जुड़ जाता है। फिर अगले 3 सालों में ही नासिर और हासिम की जोड़ी ने यमुना पार इलाके पर अपना कमाल का दबदबा कायम कर लिया। फिर तो व्यापारी और केबल ऑपरेटर से भी हफ्ता वसूली उसने शुरू कर दी। साथ ही साथ उसने जाफराबाद और सीलमपुर जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी हड़पने का भी धंधा जो है वो शुरू कर दिया। इसी बीच हासिम और नासिर दिल्ली में खूब खून खराबा फैलाते हैं, फिर चाहे लड़की को लेकर हो या धंधे को। कुछ ऐसे ही करते करते इलाके में हासिम का नाम खूब फैलने लगा, लेकिन उसे हमेशा ये लगता था कि उसका दोस्त नासिर इलाके में उससे ज़्यादा इज्जत और खौफ रखता है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हासिम अंडरवर्ल्ड किंग बनना चाहता है और किंग तो किसी भी इलाके में कोई एक ही होता है। इसलिए जब 2013 में नासिर जेल गया तो हासिम ने गैंग पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, इसलिए गैंग को वो और भी बड़ा करने लगा। धीरे धीरे वो अपने गैंग के साथ हत्या की कोशिश, लूट, दंगा जैसे कई संगीन अपराधों को पूरे इलाके में फैलाता है, अपनी दहशत फैलाना वो शुरू कर देता है और उस पर अब पूरा कंट्रोल जो है, गैंग के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिम का ही हो गया। फिर 6 साल बाद जब 2019 में नासिर जेल से बाहर आया तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि पूरे के पूरे गैंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हासिम का कंट्रोल है, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। लेकिन अब तक हासिम जो है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, इस वजह से वो नासिर पर भारी पड़ने लगा। लेकिन दुश्मनी दोनों के बीच ठनी ही रही और गैंग वॉर भी जो है वो होता ही रहा। अब तक हासिम दिल्ली के कई इलाकों में इतना खूंखार और कुख्यात हो चुका था कि उसके सिर के ऊपर 6 लाख का इनाम था और 2020 में वो एक पुलिस एनकाउंटर में आखिरकार गिरफ्तार भी हो जाता है, जेल पहुंच जाता है। अब आगे यहीं जेल में उसकी तकदीर जो है वो बदलने वाली थी, क्योंकि बड़े बड़े जो गुंडे होते हैं ना, जिनमें गुंडा बनने की चाहत होती है,
जेल ही उसका सब कुछ बदल के रख देता है। कई कहानियों में आपने सुना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपने से भी बड़े गैंगस्टर डॉन मिलते हैं। और यही चीज़ हासिम बाबा के केस में भी हुआ, क्योंकि अब जेल के अंदर उसकी मुलाकात एक ऐसे गैंगस्टर से होने वाली थी जिसने सलमान खान की भी नींद उड़ा रखी है और दाऊद को खुलेआम चुनौती देता रहता है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई। हुआ ये कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जब तिहाड़ जेल में लाया गया ना, तो हासिम बाबा को भी उसी के साथ रखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल के अंदर से गैंग चलाने के लिए दोनों एक ही फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से दोनों में आपसी बातचीत भी जो है वो अच्छी शुरू हो गई। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई हासिम बाबा के कारनामों को सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हो गया उससे, उसके आपराधिक मामलों को देखकर। फिर कहते हैं कि लॉरेंस के कहने पर जो हासिम बाबा है वो अपने एक गैंगस्टर शाहरुख को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रेकी के लिए भेजता है। वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या की पहली सुपारी जो है वो हासिम को ही मिली थी, लेकिन फिर ये काम गोल्डी बरार ने खुद ले लिया अपने ही लीडरशिप में। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी देखने को मिलते हैं कि सिद्धू के कत्ल वाले हथियार के सप्लाई में भी हासिम बाबा का नाम आता है। खैर, जेल में हुए लॉरेंस से दोस्ती के बाद हासिम दिल्ली का वो गैंगस्टर बन गया जिसे अब अपराध को अंजाम देने के लिए मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। वो जेल में बैठे बैठे ही अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है, लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा है और तो और उगाही का भी धंधा चला रहा है। यकीन ना आए तो जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर हुए शूटआउट को याद कीजिए, जहां हासिम बाबा के इशारे पर ही गोलियां चली थी उसके दुश्मन वसीम को मारने के लिए, लेकिन उसके शूटर्स की गलती की वजह से एक बेकसूर रियाज मारा गया। सिर्फ जमुना पार ही नहीं बल्कि साउथ दिल्ली में भी कत्ल होता है और लॉरेंस के लोग जिम्मेदारी लेते हैं। फिर पता चलता है कि बिना हासिम बाबा के मदद से तो ये हुआ ही नहीं होगा। अब तो लॉरेंस की तरह दिल्ली में व्यापारियों को हासिम बाबा का कॉल भी आने लगा है और रंगदारी भी मांगी जा रही है, और सब कुछ वो जेल में बैठे बैठे ही कर रहा है। मतलब हासिम अपने अंडरवर्ल्ड किंग बनने के सपने की तरफ निकल पड़ा है। इस सफर पर वो निकल पड़ा है और शुरुआत दिल्ली पर कंट्रोल करने से कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।